किससे कक्का के। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्से कक्का के। जी हाँ, मैं हूं सचिन सक्सेना और आप देख रहे हैं किस्से कक्का के। सबसे पहले सभी दर्शकों का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूछो क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इस प्रोग्राम को इतना प्यार दिया। जी हाँ, सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, ऐसे ही आप लोग किस्से सुनते रहिएगा। तो शुरू करते हैं अब अपन आज का किस्सा। जी हाँ, अब मैं आज आपको एक किस्सा सुनाऊंगा और किस्सा कैसा कि कहते हैं ना, अपनी मन की बात या अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताना चाहिए। जी हाँ, तो चलो हम करते हैं शुरुआत किस्से की और किस्सा बताते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था, हाँ, उसका एक लड़का था। अब भैया बढ़िया राजा, बहुत होशियार, बहुत समझदार और बढ़िया अच्छे तरीके से अपना राज चला रहा था। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर के आगे किसकी चलती है। एक समय ऐसा आया उस राजकुमार के साथ, ऐसा हुआ राजा के लड़के के साथ कि एक सांप पता नहीं कैसे उसके पेट में चला गया और वो सांप मरा तो नहीं, वो पेट में ही बिल बना के वो जिसमें रहते हैं वो अपना घर बनाकर रहने लगा सांप। भैया कुछ दिनों बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वो राजकुमार बीमार पड़ने लगा। अब भैया राजा बहुत परेशान, बहुत दुखी हो गया। इतना इलाज करवाया लेकिन कुछ समझ में ना आया कि आखिर इसको क्या हुआ है। अब सांप तो अंदर रहता ही था। अब भैया जब राजा हार थक गया, बहुत परेशान हुआ, तो राजकुमार ने सोचा कि पिताजी इतना परेशान हो रहा है, मैं इतना बीमार रहता हूँ, उससे अच्छा मर ही जाऊँ तो अच्छा है। पता नहीं क्या हो गया मुझे, उसको समझ में आए ना कि क्या हुआ है। अब भैया क्या होता है कि अब वो अपने पिताजी से कहता है राजकुमार कि पिताजी अब आप इतने परेशान हो गए, मेरा इतना इलाज करवाया, सब डॉक्टर वैद्य हकीम सबको बुलाया, लेकिन जब मैं सही नहीं हो रहा तो आप परेशान ना हो। आप परेशान जब होते हैं तो एक तो मुझे तकलीफ़ होती है और दूसरा मेरी परेशानी में आप अपना राज अच्छे से नहीं चला पा रहे। तो एक के चक्कर में बहुत सारी जनता, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, तो मैं ये राज छोड़कर ही जा रहा हूँ। तो पिताजी ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, तू तो आने वाले समय का राजकुमार है। नहीं पिताजी, आप तो अपना राज संभालो, आप अच्छे से चलाओ, मैं तो जा रहा हूँ और कहीं किसी मंदिर में रहूँगा। तो भैया वो पिताजी नहीं माने, राजा साहब नहीं माने, कहने लगे ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन पुत्र के बार बार जिद करने पर पिताजी भी कहने लगे भैया ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। तो वो राजकुमार अपने राज से चल दिया। अब वो चलते चलते एक दूसरे राज्य में पहुंचा और वहाँ पे एक मंदिर था। तो वो जाके ऐसे पुराने बेकार से कपड़े पहन के मंदिर के बाहर बैठ गया और वहीं जो भी आता मंदिर में कुछ दान दक्षिणा उसको दे जाता, फल फ्रूट जो भी प्रसादी थी वो राजकुमार को दे जाता। तो बढ़िया वो खाता और उससे अपना पेट भरता। तो ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय बाद अब वो क्या था कि जिस राज में गया था तो उस के राजा के इधर दो लड़कियां थीं। राजा की जो दो बच्चियां थीं उनमें से एक जो लड़की थी बड़ी, वो क्या करती थी, जैसे राजा कहता था बस उसी की हाँ में हाँ मिलाती थी। तो वो तो बहुत खुश था उस लड़की से, और जो छोटी उसकी लड़की थी तो वो हमेशा सही बात कहती थी, मतलब जो भी होता था वो हकीकत कहती थी। अगर बुरा हुआ है तो वो बुरा कहती थी और अच्छा हुआ है तो अच्छा कहती थी। तो वो राजा बड़ी लड़की को ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि वो हाँ में हाँ मिलाती थी, और जो छोटी मतलब ऐसी बात करती थी, जो सही थी वो बात करती थी, तो उसको वो ज़्यादा प्यार भी नहीं करता था और गुस्सा भी आता था उस पर। तो एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि सुनो मंत्री, इस राज्य में सबसे गरीब भिखारी जैसा भी लड़का हो, इस मेरी छोटी लड़की की शादी आप उससे करवाओ और ढूंढ के लाओ ऐसे लड़के को, मैं उससे शादी करूंगा इसकी, क्योंकि ये ना तो मेरी बात मानती और हमेशा जवाब देती है। तो उसने कहा ठीक है। अब भैया वो गया ढूंढने उसी राज में। तो जो वो लड़का जिसके पेट में सांप था वो उसके दर राजकुमार के दर पहुंचा। अब वो भैया बाहर बैठा, पुराने कपड़े और बस वही खाने पीने की चीज़ें जो दे देता वो खा रहा। तो वो मंत्री ने सोचा इससे ज़्यादा और
क्या गरीब होगा कोई। तो ऐसा सोच के वो उसको लेके आ गया कि लो साहब पूरे राज्य में यही मिला है। तो राजा ने उसकी छोटी लड़की शादी कर दी उससे। लड़की भी देखो, जब वो सत्य बोलती थी, सही रहती थी, तो उसने कभी कुछ भी नहीं कहा, और सही थी तो उसने कहा ठीक है, जैसी पिताजी आपकी इच्छा, अगर आप चाहते हैं मैं इससे शादी कर लूँ तो बिल्कुल मैं आपकी बात की मैं बात रखूँगी, मर्यादा रखूँगी। आपने जैसा कहा है कि इससे शादी करना है तो मैं बिल्कुल उससे ही शादी करूँगी। तो उसने शादी कर ली। अब भैया वो चले गए। तो क्या होता है कि अब जब वो एक झोंपड़ी में रहने लगे, अब कुछ था तो है ही नहीं उनके इधर रहने के लिए, वो तो बेचारा गरीब था, तो वो झोंपड़ी में रह रहे थे। तो जो राजा की वो लड़की थी छोटी, वो क्या करती थी कि जंगल जाती थी और लकड़ियाँ इकट्ठे करके बेचती थी, और उससे जो भी कुछ आता था खाने के लिए, और बाकी वो राजकुमार मंदिर के था। तो ऐसे उनके दिन कट रहे थे, बढ़िया अच्छे से रह रहे थे दोनों, मेहनत करते, शाम को भोजन पकाते और खाते, अच्छी से बढ़िया गरीबी में ज़िंदगी कट रही थी। एक दिन क्या हुआ कि जब वो जंगल से वो लड़की आ रही थी राजकुमारी, तो जैसे ही वो झोंपड़ी की गेट के इधर आई, दरवाजे तक ही आई, तो क्या था कि वो राजकुमार जो गरीब था वो सो रहा था। अब वो जब सो रहा था तो उसने क्या देखा कि एक सांप उस राजकुमार के पास बैठा है और दूसरा उसके मुंह में से निकल के दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो वो क्या बात कर रहे हैं सुनो। मैंने स्टार्टिंग में ही जैसे ही किस्सा चालू किया था तो मैंने क्या कहा था कि कभी भी किसी को मन की बात जो होती है, कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए। हाँ, तो मैंने कहा था ना कि जो मन में जो बात रहती है कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए, अपनी कमजोरी नहीं बताना चाहिए कि ये हमारी कमजोरी। तो क्या रहता है आज के ज़माने में, आज के माहौल में भी उसका लोग बाग फ़ायदा उठाते हैं। मैं ये किस्से आपसे मैंने पहले ही कहा था, क्यों सुनाता हूँ कि इससे शिक्षाएं मिलती हैं, इससे ज्ञान अर्जित होता है। और ज्ञान भी कैसा कि देखो सुनो। तो भैया वो जब सांप वो मुंह से निकल रहा था और जो बाजू में एक और सांप बैठा था, दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो वो जो बाजू में बैठा हुआ था वो कहता है जो अंदर पेट में था उससे, क्यों भैया तू इस इतने सुंदर राजकुमार को क्यों परेशान कर रहा है इतने सालों से, क्यों घर बनाकर उसके पेट में जम गया और बैठ गया तू। तो भाई तू एक बात बता, निकल जा यार, मत कर उसको परेशान। तो वो कहने लगा, अच्छा, जो मुंह में था वो सांप कहने लगा कि अच्छा, और तू जो बाजू में बैठा था उससे, और कि तू क्या कर रहा है, जहाँ सोने का महल, सोने का खजाना गड़ा हुआ है, तू उस पर मतलब बैठा हुआ है और बढ़िया तू रह रहा है कि तू भी तो चला जा के वो सोना चांदी किसी को मिल जाएगा। तो दोनों आपस में बात कर रहे। तो वो जो नीचे बैठा था वो कहने लगा, ठीक है, मत मान मेरी बात, अगर मान ले मैंने कह दिया किसी को ये चीज़ कि मान लो कि अगर किसी ने तुझे उसका अजवाइन का गर्म पानी पिला दिया तो तू तो अंदर ही मर जाएगा। वो सांप जो नीचे बैठा था वो जो पेट में था उससे बोल रहा है, और बाहर कौन सुन रहा था, वो राजकुमारी, वो बाहर गेट पे खड़े होकर सुन रही थी वो बात। तो वो कह रहा था कि अगर मान लो किसी ने तुझे अजवाइन का गर्म करके पानी पिला दिया तो तू तो अंदर ही मर जाएगा। तो वो कहने लगा जो अंदर था, वो जो बैठा था उससे, अगर मैं भी बोलूं, अगर कहीं मैंने किसी से कह दिया कि जहाँ तू बैठा है उस पर कोई गरम तेल करके और तू जिस घर में रहता है उस पर डाल दे तो तू मर जाएगा। तो वो तो पूरा सोना चांदी निकाल लेंगे फिर। तो वो दोनों ऐसी बात कर रहे थे और बाहर वो राजकुमारी सुनी रही थी। तो उसने कहा, अच्छा ये बात है। तो वही अब वो जो बाहर बैठा था वो भी चला गया और उसकी नींद खुल गई, तो वो भी अंदर चला गया पेट में। अब जैसे ही वो आई, आके लकड़ी रखी, चूल्हा जलाया। अब गरीब थे बेचारे, चूल्हे पे बढ़िया बनाते थे, खाते थे चावल रोटी जो भी। तो उसने जैसे चूल्हा जलाया, और उस दिन वो बाजार से पहले चावल लेके आती थी, इस बार वो गई बढ़िया राई वो लेके आई, अजवाइन लेके आई। आके अच्छा गर्म पानी करके और अजवाइन डाल के और उसने दे दिया उसको कि लो पी लो। और जैसे ही उसने अजवाइन का पानी पिया अच्छे अंदर, तो वो गर्म अच्छे भयंकर तरीके से, तो ये वो जैसे ही पेट में गया वो पानी, वो सांप मर गया। अब जैसे ही वो सांप मरा तो वो राजकुमार सही अच्छा हो गया।
मतलब जो बीमार दुखी रहता था वो सांप मर गया। तो अच्छा, जब जैसे ही वो अच्छा हुआ तो उसने तुरंत क्या किया कि राजकुमारी ने तेल गरम किया और उठा के वो कढ़ैया तेल की और वो जहाँ सांप रहता था उसमें डाल दिया, और जहाँ उसका घर था उसमें वो गरम तेल डाल दिया तो वो मर गया। क्या हुआ कि जो पेट में सांप मरा तो राजकुमार सही हो गया, जो बामी में रहता था सांप वो मरा तो उन्हें सोना चांदी मिल गया। अब भैया वो पूरा सोना चांदी लेके और राजकुमार राजकुमारी दोनों अपने जो राजकुमार का घर था उनके पास पहुँचे। तो उसके पिताजी उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि वो पिताजी कहने लगे अरे वाह, मतलब उनकी बहुत ढोल नगाड़े और अच्छे स्वागत किया। और वो राजकुमारी का जो पिताजी थे उन्हें जैसे ही इस बात का पता लगा कि वो तो राजकुमार है, यहाँ गरीब से गरीब थी, तो वो भी उसके घर आ गए और उससे माफ़ी मांगी कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने तुम दोनों बेटियों में अंतर किया, मैं उससे तुमसे जलता था, नफरत करता था और इससे ज़्यादा प्यार करता था, तो वो भी मुझे माफ़ कर दो। उस पिताजी ने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। उधर पिताजी ने अपने बेटे से कहा तुम सही हो गए, आज से तुम इस पूरे राज के राजकुमार हो। और वो सोना चांदी निकला तो और बड़े राजा बन गए, वो तो इतना वो मिले। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस किस्से से हमें यह शिक्षा मिलती है, कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। अगर वो दोनों सांप अगर आपस में एक दूसरे की बात पता नहीं होती तो वो दोनों सांप नहीं मरते। हाँ, उन दोनों ने अपनी जान गंवाई क्योंकि एक दूसरे की कमजोरी भी पता था, एक दूसरे से कह रखा था। इसलिए कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त और कल फिर हाजिर होऊंगा एक ऐसा ही किस्सा लेकर, नई सीख देकर। और किस्सों से मैं पहले ही कहता हूँ कि कुछ ना कुछ सीख मिलती है। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा किस्सा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सभी दर्शकों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। किस्से कक्का के।